वाइट स्काई कहानी की शुरुआत में हम दो बहनों को देखते हैं जिनका नाम हेली और सैरा होता है। यहाँ हेली ने आज अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कैंपिंग का प्लान किया था, जिसमें वो सैरा को भी चलने को बोलती है, लेकिन सैरा वहाँ जाने से मना कर देती है। असल में सैरा ड्रग एडिक्ट बन गई थी और आजकल उसका इलाज भी चल रहा था। तब हेली और हेली का दोस्त जॉस मिलकर उसे मना ही लेते हैं। अब गाड़ी में कैंपिंग का सामान लेकर ये लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं और जंगलों के बीच में पहुंचते हैं। हेली और हेली के दोस्त जॉस को ये जगह बहुत पसंद आती है। जॉस हेली को बताता है कि वो हमेशा से ही ऐसे ही सुनसान जगह पर अपना घर बनाना चाहता है, जहां वो और उसकी फैमिली सुकून से रह सके। इधर सैरा इन दोनों से दूर खड़ी होती है। उसे जंगल में अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने फोन्स के सिग्नल्स ढूंढते हुए कैंप से काफी दूर आ जाती है। तभी उसे आसमान में एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और तुरंत हेली और जॉस को बुलाने जाती है। जब ये तीनों वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो चीज एक स्पेसशिप थी, जिसके अंदर से अजीब सा धुआं निकल रहा था, जिसे देखते ही तीनों समझ जाते हैं कि जरूर एलियंस यहाँ इंसानों को मारने आए हैं। सैरा घबरा कर अपने फ्रेंड को कॉल करती है, जो कॉल रिसीव तो कर लेता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। उनके दूसरी तरफ लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी, यानी शहर की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। ये तीनों डर जाते हैं। तभी इन्हें स्पेसशिप से निकलती हुई एक तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे तीनों बेहोश हो जाते हैं और रात हो जाती है। सबसे पहले हेली को होश आता है और वो जॉस को जगाती है और इतने में सैरा भी होश में आ जाती है। इन्हें याद नहीं था कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है और यहाँ चल क्या रहा था। साथ ही सिग्नल्स भी गायब थे। ये लोग अब कैंप से दूर गाड़ी तक जाने का फैसला करते हैं, ताकि गाड़ी के रेडियो से जान पाए कि चल क्या रहा है। हेली इस समय अपने कैंप के पास ही रुक जाती है, जबकि सैरा और जॉस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, जहां रास्ते में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जो किसी जंगली जानवर की तो नहीं थी। गाड़ी में जाने पर इन्हें पता चलता है कि रेडियो में भी सिग्नल्स नहीं हैं। ये लोग डरते हुए जब वापस आते हैं तो हेली ने इनके लिए आग जलाकर रखी हुई थी। ये तीनों यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करते हैं ताकि अगले दिन के लिए कोई प्लान बना सकें। लेकिन तभी दूर सैरा को किसी का साया दिखता है। वो डर कर गौर से देखती है तो वहाँ पर एक जख्मी हालत में एक औरत थी, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी बॉडी से ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा था। वो इनकी तरफ बढ़ने लगती है। जॉस ये देखकर घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जॉस को उसे मारना ही पड़ता है। इस औरत की हालत देखकर इन्हें पता चलता है कि ये औरत जरूर एलियन वायरस से इन्फेक्टेड हो गई होगी और अब ये उनके पास आ गई है तो उसने अपने ही जैसे बाकी क्रिएचर्स को भी बुला लिया है, यानी इनकी जान खतरे में है। ये लोग जल्दी यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। ये दरअसल इंसान ही थे जो एलियन वायरस से इन्फेक्टेड होकर इन अजीब से क्रिएचर्स में बदल गए थे। इन क्रिएचर्स को देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। आगे जाने पर इनके सामने अब एक आदमी आ जाता है, लेकिन पता चलता है कि लियाम नाम का ये आदमी एलियन वायरस से इन्फेक्टेड नहीं था। वो इस समय अपने घर की तरफ जा रहा था। वो इन्हें बताता है कि उसका घर एक ऐसी जगह पर है जहाँ कोई भी नहीं जा सकता, तो वो उसके साथ चल सकते हैं। अब इन्हें अपनी जान बचानी थी, इसीलिए लियाम के साथ जाने लगते हैं। अब सुबह भी हो चुकी थी। तभी इन लोगों के सामने एक इन्फेक्टेड आदमी आकर इनके ऊपर हमला करता है। उससे बचने के लिए ये तेजी से आगे भागते हैं, लेकिन जॉस का पैर स्लिप होकर वो खुद ही इन्फेक्टेड आदमी के पास पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो जॉस को मारता, तभी पीछे से लियाम आकर उस इन्फेक्टेड आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उस इन्फेक्टेड आदमी ने जॉस के हाथ पर हमला कर दिया था, जिसके बारे में फिलहाल जॉस किसी को नहीं बताता। इनके पीछे जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे वो ये देखकर उनका पीछा बंद कर देते हैं और ये लोग आगे बढ़ते हैं। सैरा की हालत भी काफी खराब होने लगी थी, क्योंकि उसे अब ड्रग्स चाहिए थे और ड्रग्स छोड़ने की वजह से उससे आगे नहीं चला जा रहा था। लेकिन हेली उसे सहारा देते हुए आगे चलाती है। फाइनली ये लोग लियाम की टेंट तक पहुंच जाते हैं। लियाम इन लोगों से कहता है कि आप लोगों को अपना टेंट अलग लगाना पड़ेगा और मेरे टेंट में बिना परमिशन आना अलाउ नहीं है, खास करके सैरा का, क्योंकि वो जानता था कि वो एक ड्रग एडिक्टेड है और लियाम के टेंट में बहुत सारी अल्कोहल मौजूद थी। ये लोग अब लियाम की बातें मानकर अपना टेंट पास ही लगा लेते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद रात हो जाती है और इन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता दिखाई देता है। जॉस को लगता है कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर है जो बचे हुए इंसानों को रेस्क्यू करने के लिए आया है।
इसीलिए पास मौजूद एक ग्रीन कलर की फ्लेयर वहां जलाता है, जिसके जलाते ही लियाम उस पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि मिलिट्री वाले इस टाइम इंसानों को रेस्क्यू नहीं कर रहे बल्कि बचे हुए इंसानों को भी मार रहे हैं और उसने अपनी मौत की दावत दे दी थी। मिलिट्री वालों के साथ साथ वो एलियन क्रिएचर्स भी इन लोगों को देख लेते हैं। इनकी इसी बहस के दौरान हम देखते हैं कि जॉस की बॉडी अजीब तरीके से हिलने लगी थी क्योंकि वो एलियन वायरस उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल करने लगा था। हेली जल्दी से जॉस को हिलाते हुए उसे वापस होश में लेकर आती है। जब जॉस को पता चलता है कि उसका इन लोगों के साथ रहना उन्हें खतरे में डाल सकता है तो वो हेली से खुद को छोड़ देने को कहता है, लेकिन हेली जॉस को छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ दूसरी तरफ लियाम गुस्से में इन लोगों को छोड़कर अपना कैंप पैक करके यहाँ से चला जाता है और सैरा उसे देखकर घबरा जाती है क्योंकि लियाम ही उन्हें सेफ रख सकता था और आखिर लियाम उनकी उस गलती को आखिरी गलती मानकर दोबारा उनके साथ रहने को तैयार हो जाता है। ये लोग रात में दोबारा कैंप लगा देते हैं और आग जलाकर एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और तभी सैरा जॉस के हाथ पर इन्फेक्टेड इंसान के काटने का निशान देख लेती है। वो जानती थी कि अगर ये लोग जॉस के साथ रहे तो मारे जाएंगे, इसलिए वो हेली से जॉस को अपने ग्रुप से निकालने को कहती है, लेकिन हेली उसे चुप करवा देती है ताकि लियाम को पता ना चले। वो आखिरी वक्त तक जॉस को अपने साथ रखना चाहती थी। सुबह होने पर हम देखते हैं कि जॉस अपने पास मौजूद एक छोटे से रेडियो को ऑन करता है जो उसे हेली ने दिया था, जबकि यहाँ पर सैरा भी जाग गई थी। लियाम उसके पास कुछ ड्रग्स लेकर आता है। सैरा लियाम के हाथ से वो ड्रग्स ले लेती है। इतने में हेली भी उठ जाती है और सबके लिए पानी लेने जाती है। जब वो झील से पानी इकट्ठा कर रही थी तो पानी के अंदर भी कुछ काले रंग की चीज थी, यानी एलियन वायरस ने अब पानी को भी जहरीला बना दिया था। यहाँ जॉस अपने आप से ही लड़ रहा था क्योंकि वो जानता था कि कुछ ही देर में वो एक पूरा एलियन बन सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकता है। ये सोचकर वो अब सैरा से बात करने के लिए आता है, लेकिन सैरा इस टाइम नशे में थी। जब वो जॉस के करीब हो जाती है तो हेली भी यहाँ आ जाती है और इन दोनों को एक साथ देखकर वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन तब वो देखती है कि सैरा नशे में है और ये देखकर वो समझ जाती है कि लियाम ने ही उसे वो दिया होगा, जिसकी वजह से वो किसी मर्द के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और लियाम ने सैरा का फायदा उठाने की कोशिश की। इस गुस्से में वो अब लियाम के पास जाती है और उसे धमकी देती है कि अगर ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, लेकिन लियाम यहाँ उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि ये लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। कुछ देर में जब जॉस यहाँ आता है तो लियाम उससे कहता है कि मैं एक ऐसी झील के बारे में जानता हूँ जो ऊपर से कवर है और वहाँ के पानी में अभी तक एलियन वायरस नहीं गया होगा। जॉस और लियाम उस झील तक जाने का फैसला करते हैं सबके लिए पानी लाने के लिए, जबकि यहाँ सैरा का नशा उतरते ही वो हेली से लड़ने लगती है क्योंकि नशे में उसके साथ बहुत बुरा हो चुका था और इसमें हेली ने उसका ख्याल नहीं रखा। हेली ही उसे यहाँ तक लेकर आई थी, इसीलिए वो इस चीज के लिए शर्मिंदा थी। इधर ये दोनों झील के पास पहुँचते हैं और पानी इकट्ठा करने लगते हैं। तभी उन्हें झील के पास एक मरी हुई औरत नजर आती है, जैसे उसे गोली लगी हो, लेकिन उसका मांस बाहर नहीं आया था। ये लोग काफी देर तक उसे देखते हैं और दोबारा अपने कैंप्स की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें रात भी हो जाती है और तभी उनके ऊपर एलियन वायरस से इन्फेक्टेड लोग हमला कर देते हैं। लियाम के पास इन इंसानों से बचने के लिए वेपन्स तो थे, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। ऊपर से जॉस तो खुद भी इन्फेक्टेड था, बार बार उसके दिमाग पर एलियन वायरस कब्जा कर लेता था। अब एक इन्फेक्टेड इंसान लियाम को जोर से पकड़ लेता है। लियाम जॉस से अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगता है। वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं उनका दिमाग किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ चुका है। उसने ये भी देखा था कि यहाँ पर खड़ी हुई औरत जैसे इन सबको कंट्रोल कर रही है। ये देख लियाम सोचता है क्यों ना उस औरत को ही मार दिया जाए तो ये सभी रुक जाएंगे, लेकिन तभी जॉस उसका हाथ पकड़कर रोक देता है जो एलियन वायरस से उससे करवाया था। अब जॉस जानता था कि इससे उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। वो अपने दिमाग पर पूरी ताकत से वापस कंट्रोल करता है और फिर उस औरत को खुद ही गन उठाकर मार देता है, जिससे सारे इन्फेक्टेड लोग भी कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन अब लियाम जान गया था कि जॉस भी उस एलियन वायरस से इन्फेक्टेड है। खैर अब ये लोग कैंप तक पहुंच जाते हैं। हेली वहाँ बहुत ज्यादा घबराई हुई थी कि कहीं लियाम को जॉस की हकीकत न पता चल जाए और वो जॉस को मार न दे, लेकिन जॉस के यहाँ आते ही उसकी सांस में
सांस आती है जो उसे बताता है कि अब वो अपनी बॉडी और माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा और इस बारे में लियाम भी सब जान गया है। वो अब जान गई थी कि सुबह होने पर जरूर लियाम जॉस को मार देगा, इसीलिए सुबह होते ही वो जॉस के साथ भाग जाने का प्लान करती है। आधी रात में जब हेली की आंख खुली तो वो देखती है कि जॉस कैंप में नहीं था। वो घबरा कर चेक करने के लिए बाहर आती है कि लियाम ने उसे मारा तो नहीं, लेकिन लियाम और सैरा अपने कैंप में थे। वो रोते हुए उन दोनों से कहती है कि जॉस कहीं चला गया है, उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। यहाँ जॉस को दिखाया जाता है जहाँ एलियन वायरस उस पर हावी हो रहा था। दूसरी तरफ सैरा भी हेली की बात सुनकर जॉस को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जंगल में ही उसे जॉस मिल जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा अजीब हो रही थी। सैरा उसे अपने कैंप वापस लाने की कोशिश करती है। तब लियाम उसे कहता है कि इसे कैंप वापस लाने की जरूरत नहीं, ये बदल गया है, हमारे लिए खतरा बन गया है, इसे मार दो। सैरा और हेली लियाम की बातें नहीं सुनती और जॉस को सहारा देते हुए अपने कैंप तक ले आती हैं, जहां आकर लियाम अब उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। पर तभी सैरा गन के सामने आ जाती है और लियाम से कुछ वक्त मांगती है कि वो कुछ समय उसके साथ बिताना चाहती है, जिसके बाद वो उसे मार सकता है। सैरा की बात मानकर वो फिलहाल यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो उसे शक होता है कि शायद हेली भी अब लियाम जैसी हो रही है। लियाम ने उसे भी इन्फेक्ट कर दिया, इसीलिए वो उन दोनों को मारना चाहता था, लेकिन वो उन दोनों को बांध देता है। यहाँ सैरा चाहती तो अपनी बहन को छुड़वा सकती थी, लेकिन सैरा इस समय लियाम का साथ देती है क्योंकि उसे भी यही लग रहा था ये दोनों अपने कैंप में बंधे रहते हैं। आधी रात में हेली की आंख अजीब शोर से खुलती है। वो देखती है कि जॉस पीछे कैंप के रॉड पर सर मार रहा था। उसकी आंखों का रंग भी अब बदल गया था। एलियन बनते ही वो अपने हाथ पैर खुलवा लेता है और हेली की तरफ बढ़ता है। हेली घबरा जाती है, लेकिन जॉस उसे मारता नहीं बल्कि उसका हाथ और मुंह खोल देता है। हेली तुरंत बाहर आकर उन दोनों से मदद मांगती है और उन्हें बताती है कि जॉस पूरी तरह एलियन बन गया है और वो दोनों उसकी जान बचा ले। लेकिन यहाँ पर लियाम जब देखता है कि पीछे से जॉस आ रहा है तो उस पर गन पॉइंट कर देता है। हेली को ही उसका चारा बनाकर उसके सामने बिठा देता है। अब जॉस एलियन बन चुका था, इसलिए वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन सैरा अपनी बहन को बचाने के लिए अपने हाथ में पकड़ा इंजेक्शन लियाम को लगा देती है और अपनी बहन को लेकर तुरंत वहां से भाग जाती है। लियाम इंजेक्शन लगने की वजह से बहुत कमजोर हो जाता है और जॉस उस पर हमला करके एलियन वायरस से उसे इन्फेक्टेड कर देता है। हेली और सैरा इन दोनों से काफी दूर आकर एक साथ बैठ जाते हैं। ये दोनों यहाँ एक दूसरे से माफी मांगती हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करती हैं। तभी सामने से इन्हें एक और इंसान आता दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए दोनों यहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन हेली की स्पीड इस बार कम थी, इसलिए वो इंसान हेली को पकड़ लेता है, जिससे हेली को अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जैसे उसका दिमाग किसी और ही दुनिया में हो। उस दुनिया में वो अपने आप को अपनी बहन सैरा और जॉस के साथ देखती है और यहाँ में पता चलता है कि एलियन वायरस इंसानों के दिमाग को एक दूसरी दुनिया में ले जाता था, जहाँ पर वो अपने प्यारों के साथ जिंदगी गुजारते थे और उनकी बॉडी को वो कंट्रोल करके अपनी मर्जी का काम करवाता था। हेली को जब होश आता है तो उसकी बहन सैरा उसके सामने पड़ी थी और उसके सर में गोली का निशान था, लेकिन खून उसकी बॉडी से नहीं निकला था। उसकी लाश देख हेली बिल्कुल टूट जाती है और यहाँ से उठकर दूर चली जाती है, उस जगह पर जहाँ से उन्होंने एलियन शिप को आते देखा था। सामने बहुत सारी छोटी छोटी एलियन शिप्स थीं और दूर दूर तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, यानी कि एलियंस ने पूरी तरह से इस दुनिया पर कब्जा कर लिया था और वो शायद इस दुनिया पर आखिरी इंसान ही बची थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।